तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है 10 ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे आसपास के पदार्थ इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपको लगेगा ये कैसे एमसीक्यू, देखिए वो ऐसे एमसीक्यू हैं जो दो तरह के आपको फायदे देंगे। पहला फायदा तो ये होगा, यदि आपने इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ा यदि आप भूल गए, होता है ना कि चैप्टर में सब पढ़ लिए एक समय बाद सब भूल गए, पढ़ा लिखा ना पढ़ा लिखा सब बराबर है, दिमाग एकदम खाली हो जाता है। तो इस चैप्टर को इस तरह से प्रश्नों को बनाया गया है, चैप्टर के प्रश्नों को इस तरह से बनाया गया है कि आप एमसीक्यू तो सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो अच्छे से रिवीजन भी होगा। दूसरा, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है जो कोई भी परीक्षक हो इन प्रश्नों को नेगलेक्ट नहीं करेगा, नेगलेक्ट मतलब अनदेखा नहीं करेगा, देगा जरूर पेपर में। इसलिए कहूँगा इन 10 प्रश्नों को देखिएगा। और हाँ, वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, 5 से 6 मिनट का ही वीडियो होगा या उससे कम ही होगा, तो मैं कहूँगा वीडियो पूरा देख लेना, क्या पता चीज़ें ठीक ठाक आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्या कि पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सही उत्तर है पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। और कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। दूसरा, निम्न में से कौन सी गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी बर्फ, ऑप्शन सी लोहे की कील। सही उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस पदार्थ है, गैसीय पदार्थ है। तीसरा प्रश्न, तरल अवस्था का उदाहरण कौन सा? यानी कोई चीज तरल अवस्था में उसका उदाहरण कौन सा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी नमक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पानी। ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा प्रश्न हाई लेवल का होगा, यानी बेसिक से एडवांस हम चलेंगे। ठीक है, कोई ऐसा एकदम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, एक लेवल से चलेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से ठोस कौन सा है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी हवा। तो चीनी जो होता है ठोस होता है क्योंकि उसके कण पास पास होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, वाष्प किस अवस्था परिवर्तन से संबंधित है? यानी वाष्पन, वाष्पन किस अवस्था परिवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन ए द्रव का ठोस में बदलना, ऑप्शन बी ठोस का द्रव में बदलना, ऑप्शन सी द्रव से गैस में बदलना, ऑप्शन सी गैस का द्रव में बदलना। तो सही उत्तर है द्रव का जब गैस में बदले तो उसको वाष्पन बोलेंगे। जैसे पानी वाष्प हो रहा है तो उसको वाष्पन बोलेंगे। छठवां प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितने सेल्सियस पर होता है? यानी क्वथनांक का मतलब होता है कोई तरल पदार्थ कितने डिग्री सेल्सियस पर वह उबलेगा। ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 75 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो सही उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? जल उबलेगा। सूक्ष्म बर्फ यानी ड्राई आइस वास्तव में क्या है? यानी जो सूक्ष्म बर्फ होता है, जो ड्राई आइस होता है, वास्तव में क्या? ऑप्शन है ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ठोस हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ठोस नाइट्रोजन। तो सही होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है वो गैस होता है, जब संघनन पड़ता है तो वो क्या बर्फ में बदल जाता है, तो वो बर्फ अलग होता है, फ्रिज वाला बर्फ अलग होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गलन, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी जमा, ऑप्शन सी संघनन। तो सही उत्तर है जमा। यानी द्रव जब ठोस में बदलता है तो उसको जमाव बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नौवां प्रश्न, प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? यानी प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी। तो चौथी, यानी पदार्थ 5 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन हमको इसमें 3 ही प्रकार पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा आयनडेशन आपको 11वीं में पढ़ना है। ठीक है, तो प्लाज्मा चाहे चौथी अवस्था है पदार्थ की। वाष्पीकरण किससे बढ़ता है? यानी वाष्पीकरण किससे बढ़ता है? यानी वाष्पीकरण किससे बढ़ता है? ऑप्शन ए सतह के क्षेत्रफल घटाने से, ऑप्शन बी तापमान बढ़ाने से, ऑप्शन सी हवा की गति घटाने से, ऑप्शन डी नमी बढ़ने से। तो तापमान बढ़ाने पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई स्विमिंग पूल है, उसमें मान लो पानी भरा हुआ, खूब सारा पानी खूब सारा भरा हुआ है, और जब उस पर क्या होगा, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो उसका वाष्प होगा, वाष्पीकरण होगा। उसका क्षेत्रफल जितना आप बढ़ाओगे क्या होगा? वाष्पीकरण ज्यादा होगा। पहला तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, तापमान जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। तीसरा, अगर हवा होगा तो हवा जितनी तेज बहेगी उससे भी वाष्पीकरण होता है। तो हवा का तेज होने से, क्षेत्रफल बढ़ने से और तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्षेत्रफल घटाने से गलत है, क्षेत्रफल बढ़ने से होगा। तापमान बढ़ने से ये सही है। हवा की गति घटाने से गलत है, हवा की गति बढ़ने से होगा। नमी बढ़ाने से गलत है। तो सही उत्तर है ताप बढ़ने से क्या होगा?
आपका जो है वाष्पीकरण तेज होगा। तो ये रहे 10 ऐसे एमसीक्यू जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।